अकबर बीरबल की नई कहानी, सोने का रहस्यमयी घड़ा। एक दिन अकबर के दरबार में एक गरीब किसान रोता हुआ आया। उसके हाथ में मिट्टी से भरा एक छोटा सा कपड़ा था। किसान बोला, जहां पनाह, मेरे खेत में खुदाई करते समय मुझे सोने से भरा एक घड़ा मिला था। मैंने यह बात अपने पड़ोसी को बताई, लेकिन रात में वह घड़ा गायब हो गया। मुझे यकीन है वही चोर है। दरबार में हलचल मच गई। बीरबल ने ध्यान से किसान को देखा, फिर शांत आवाज में बोले, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? किसान बोला, नहीं हुजूर, लेकिन उसके अलावा किसी को पता नहीं था। तभी पड़ोसी को भी दरबार में बुलाया गया। वह बड़े आत्मविश्वास से बोला, जहां पनाह, ये झूठ बोल रहा है। मुझे किसी घड़े के बारे में कुछ नहीं पता। अकबर सोच में पड़ गए। बिना सबूत के फैसला देना मुश्किल था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, अगर इजाजत हो तो मैं इस रहस्य को कल तक सुलझा दूं। अगले दिन बीरबल ने दोनों को दरबार में बुलाया। उन्होंने एक बड़ा खाली घड़ा मंगवाया और बोले, जिसके पास असली सोने का घड़ा था, वह इस घड़े के अंदर हाथ डालकर भगवान का नाम ले और कहे, मैंने चोरी नहीं की। अगर झूठ बोलेगा तो घड़े के अंदर से सांप निकलकर डस लेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। फेयरफुल। सबसे पहले किसान आगे बढ़ा। उसने बिना डरे हाथ डाला और कहा, मैंने चोरी नहीं की, कुछ नहीं हुआ। अब पड़ोसी की बारी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उसने घड़े के अंदर हाथ डालने की कोशिश की, वह अचानक पीछे हट गया और बोला, नहीं, मैं हाथ नहीं डालूंगा, इसमें जरूर कोई जादू है। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, चोर खुद ही डर गया। असली घड़े में कोई सांप नहीं था, यह तो बस एक चाल थी। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। उसी समय दरबार के बाहर से एक सैनिक भागता हुआ आया और बोला, जहां पनाह, महल के बगीचे में एक और सोने का घड़ा मिला है, लेकिन इस बार उसमें कुछ अजीब लिखा हुआ है। अकबर चौंक गए। क्या लिखा है? सैनिक बोला, उस पर लिखा है, सच का असली इम्तिहान अभी बाकी है। दरबार में फिर सन्नाटा छा गया। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने धीरे से कहा, जहां पनाह, लगता है कोई हमें चुनौती दे रहा है। और तभी बगीचे की दिशा से एक जोरदार आवाज आई, सोने का रहस्यमयी घड़ा, आगे की कहानी। बगीचे की दिशा से जोरदार धमाका हुआ। दरबार के सभी लोग घबरा गए। अकबर तुरंत खड़े हो गए और बोले, चलो अभी देखते हैं। बीरबल शांत थे। उनकी आंखों में जिज्ञासा थी, डर नहीं। सब लोग बगीचे की ओर दौड़े। वहां सचमुच एक बड़ा चमकता हुआ सोने का घड़ा रखा था। उसके ऊपर लाल रंग से लिखा था, जो सच में ईमानदार है वही इस घड़े को उठा पाएगा। अकबर ने एक सैनिक को आदेश दिया, इसे उठाओ। सैनिक ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन घड़ा जरा भी नहीं हिला। दूसरे सैनिक आए, फिर तीसरे, लेकिन घड़ा जैसे जमीन से चिपका हुआ था। दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्या ये जादू है? कहीं कोई तांत्रिक तो नहीं? अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हारा क्या ख्याल है? बीरबल धीरे धीरे घड़े के पास गए। उन्होंने उसे ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराए। जहां पनाह, मुझे लगता है ये जादू नहीं, चालाकी है। उन्होंने जमीन पर हाथ फेर कर देखा। मिट्टी थोड़ी गीली थी। बीरबल बोले, ये घड़ा जमीन में हल्का सा गाड़ दिया गया है, इसलिए यह उठ नहीं रहा। सैनिकों ने तुरंत मिट्टी हटानी शुरू की। कुछ ही देर में सच सामने आ गया, घड़े का आधा हिस्सा जमीन में दबा हुआ था। अकबर हैरान रह गए, लेकिन ये किसने किया? तभी बीरबल ने पास खड़े माली को बुलाया। कल रात यहाँ कौन आया था? माली घबराकर बोला, हुजूर, रात को एक अजनबी आदमी आया था। उसने कहा कि वह खजाना गाड़ रहा है ताकि सुबह सबको चमत्कार दिखा सके। वह आदमी कहाँ है? अकबर ने कड़क आवाज में पूछा। माली बोला, वह अभी महल के बाहर ही होगा। सैनिक तुरंत उसे पकड़कर ले आए। वह वही पड़ोसी था जिसने पहले घड़ा चुराया था। वह कांपते हुए बोला, मैं बस दरबार को बेवकूफ बनाना चाहता था ताकि सब मुझे जादूगर समझे और मैं मशहूर हो जाऊं। अकबर का चेहरा सख्त हो गया, लेकिन बीरबल बोले, जहां पनाह, ये व्यक्ति लालच और प्रसिद्धि की चाह में अंधा हो गया। इसे सजा मिलनी चाहिए, पर एक सबक के साथ। अकबर ने पूछा, कैसा सबक? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, इसे पूरे शहर में ये घड़ा सिर पर रखकर घूमना होगा और कहना होगा, झूठ और लालच हमेशा पकड़ में आ जाते हैं। दरबार में हंसी गूंज उठी, ओपन माउथ स्माइल। पड़ोसी शर्म से सिर झुकाए खड़ा रहा, लेकिन जैसे ही सैनिक उसे ले जाने लगे, वह अचानक जोर से बोला, रुको, मैं अकेला नहीं हूं, इस खेल के पीछे कोई और भी है।
दरबार में फिर सन्नाटा छा गया, अस्टोनिश्ड फेस। अकबर ने तेज आवाज में पूछा, कौन है वह? पड़ोसी ने कांपते हुए दरबार की ओर उंगली उठाई, और उसकी उंगली जिस व्यक्ति की ओर थी, उसे देखकर सब दंग रह गए। सोने का रहस्यमयी घड़ा, आगे की कहानी। दरबार में सबकी निगाहें उसी दिशा में मुड़ गईं जिधर पड़ोसी ने उंगली उठाई थी। वह उंगली दरबार के एक पुराने और भरोसेमंद मंत्री की ओर थी। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। अकबर की भौहें तन गईं। मंत्री जी, यह क्या सुन रहा हूं मैं? मंत्री हड़बड़ाकर बोले, जहांपनाह, ये झूठ बोल रहा है। मैं तो आपका वफादार सेवक हूं। पड़ोसी कांपते हुए बोला, हुजूर, इन्होंने ही मुझे कहा था कि अगर मैं ये नाटक करूं तो दरबार में अफरा तफरी मच जाएगी और असली घड़ा आसानी से छिपाया जा सकेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल आगे बढ़े, जहांपनाह, सच सामने लाने का एक और तरीका है। अकबर बोले, क्या उपाय है बीरबल? बीरबल ने आदेश दिया कि उसी समय एक और खाली घड़ा लाया जाए। फिर बोले, जिसने भी असली घड़ा छिपाया है उसके हाथों में सोने की हल्की सी चमक और मिट्टी की खास खुशबू रह जाएगी। हम सब दरबारियों के हाथ सूंघेंगे। मंत्री के चेहरे का रंग उड़ गया। बीरबल ने धीरे धीरे सबके हाथ जांचे। जब मंत्री की बारी आई तो उनके हाथों में हल्की सुनहरी चमक थी, शायद सोने को छूने से रह गई थी। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, लगता है सच यही है। मंत्री घुटनों पर गिर पड़े। मुझे माफ कर दीजिए, मैं दरबार में अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता था। सोचा अगर खजाने का राज मेरे पास होगा तो सब मुझसे डरेंगे। अकबर का चेहरा सख्त हो गया। तुमने विश्वास तोड़ा है। मंत्री रोते हुए बोले, मुझसे भूल हो गई। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, कभी कभी सजा से बड़ा सबक शर्म और अपमान होता है। अकबर ने आदेश दिया, आज से तुम मंत्री पद से हटाए जाते हो और तुम्हें राजकोष में दोगुना धन वापस करना होगा। दरबार में जहांपनाह की जय गूंज उठी। लेकिन जैसे ही सब शांत हुए, बीरबल की नजर बगीचे के कोने में खड़े एक अजनबी पर पड़ी। वह व्यक्ति चुपचाप सब कुछ देख रहा था और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, लगता है कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। अकबर ने चौंक कर पूछा, अब क्या नया रहस्य है बीरबल? और तभी वह अजनबी आगे बढ़ा, मुझे लगता है असली खेल अभी शुरू हुआ है। दरबार में फिर एक नई हलचल मच गई। ओपन माउथ फेस, सोने का रहस्यमयी घड़ा, आगे की कहानी। दरबार में सन्नाटा छा गया। वह अजनबी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। अकबर ने कड़क आवाज में पूछा, तुम कौन हो और हमारे दरबार में बिना इजाजत कैसे आए? अजनबी झुककर बोला, जहांपनाह, मैं दूर देश का व्यापारी हूँ, लेकिन मैं यहाँ व्यापार के लिए नहीं, एक परीक्षा लेने आया था। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। बीरबल मुस्कुराए, किस बात की परीक्षा? अजनबी बोला, मैंने सुना था कि अकबर का दरबार सबसे न्यायप्रिय है, इसलिए मैंने ये योजना बनाई, नकली घड़े, झूठी लिखावट और डर का माहौल, ताकि देख सकूं कि यहाँ सच की जीत होती है या नहीं। अकबर ने गुस्से में कहा, तो ये सब तुम्हारी चाल थी? अजनबी बोला, जी हाँ, असली सोने का घड़ा सुरक्षित है। मैंने उसे कहीं छिपाया नहीं, बल्कि उसे वापस किसान के खेत में ही रख दिया है। मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि क्या यहाँ लालच जीतता है या बुद्धि। दरबार में हलचल मच गई। बीरबल ने शांत स्वर में पूछा, अगर हम असफल हो जाते तो? अजनबी ने सिर झुका लिया, तो मैं समझ जाता कि यहाँ भी न्याय बिकता है। अकबर ने गंभीर होकर कहा, हमारा दरबार किसी की परीक्षा के लिए नहीं है, लेकिन सच यह है कि हमने तुम्हारी चाल का पर्दाफाश कर दिया। अजनबी ने मुस्कुराकर अपनी पगड़ी उतारी, जहांपनाह, मैं कोई साधारण व्यापारी नहीं, पड़ोसी राज्य का दूत हूँ। हमारे राजा ने मुझे भेजा था ये देखने की आपकी बुद्धि और न्याय की ख्याति सच है या नहीं। दरबार में फिर सन्नाटा छा गया। बीरबल हल्के से हंसे, तो अब तुम्हारे राजा को क्या संदेश दोगे? दूत बोला, मैं कहूंगा कि यहाँ न्याय सोने से भी कीमती है और यहाँ की सबसे बड़ी ताकत तलवार नहीं, बुद्धि है। अकबर संतुष्ट हुए। उन्होंने किसान को बुलाकर कहा, तुम्हारा घड़ा तुम्हें वापस मिलेगा और तुम्हारी ईमानदारी के लिए हम तुम्हें इनाम भी देंगे। किसान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लेकिन तभी बगीचे से एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, जहांपनाह, किसान के खेत में सचमुच एक और घड़ा मिला है, लेकिन इस बार उसमें सोना नहीं, कुछ और है। अकबर चौंक गए, क्या है उसमें? सैनिक हाँफते हुए बोला, उसमें एक पुराना नक्शा है जो किसी छुपे खजाने की ओर इशारा करता है। बीरबल की आंखें फिर चमक उठी, स्मक, जहांपनाह, लगता है ये कहानी हमें किसी और रहस्य की ओर ले जा रही है।
और दरबार के सामने अब एक नया रोमांच खड़ा था, सोने का रहस्यमयी घड़ा, आगे की कहानी। दरबार में सबकी सांसें थम गईं। सैनिक ने कांपते हाथों से वह पुराना नक्शा अकबर के सामने रख दिया। नक्शा बहुत पुराना था, किनारों से फटा हुआ, बीच में अजीब सी रेखाएं और चिन्ह बने थे। एक जगह लाल रंग से गोल निशान बना था। अकबर ने कहा, बीरबल क्या समझते हो? बीरबल ने नक्शा ध्यान से देखा। उन्होंने कहा, जहांपनाह, ये हमारे ही राज्य का नक्शा लगता है। ये लाल निशान शायद पुराने किले के पीछे वाले जंगल की ओर इशारा कर रहा है। दरबार में उत्सुकता फैल गई। अकबर बोले, तो चलो अभी चलते हैं। शाम होते होते एक छोटा सा काफिला पुराने किले के पास पहुंचा। हवा तेज चल रही थी, पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं। नक्शे के अनुसार वे एक बड़े बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। बीरबल बोले, यही जगह है। सैनिकों ने खुदाई शुरू की। थोड़ी देर बाद लोहे की किसी चीज से टकराने की आवाज आई, टनन। सबकी आंखें चमक उठी, ओपन माउथ फेस। मिट्टी हटाई गई और एक बड़ा लकड़ी का संदूक दिखाई दिया। अकबर बोले, खोलो इसे। संदूक खोला गया, लेकिन अंदर सोना चांदी नहीं था। अंदर पुराने कागज, किताबें और कुछ मुहरें थीं। अकबर हैरान रह गए, यह क्या है? बीरबल ने एक कागज उठाया। उस पर लिखा था, असली खजाना धन नहीं, ज्ञान है। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, लगता है ये खजाना किसी पुराने विद्वान का है। उसने अपना ज्ञान छिपाकर रखा था ताकि सही समय पर सामने आए। तभी कागजों के नीचे से एक और पर्ची मिली। उस पर लिखा था, जो इस संदूक को पाए वह इन पुस्तकों से विद्यालय बनवाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां सीख सकें। अकबर की आंखें चमक उठीं। बीरबल, ये तो राज्य के लिए वरदान है। बीरबल बोले, जहांपनाह, सोना खत्म हो सकता है पर ज्ञान हमेशा बढ़ता है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि उस जगह पर एक बड़ा विद्यालय बनाया जाए और उस किसान को, जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ था, विद्यालय का पहला संरक्षक बनाया जाए। पूरा राज्य खुश हो गया, जश्न। लेकिन जैसे ही सब लौटने लगे, बीरबल ने देखा कि संदूक के नीचे जमीन में एक और छोटा सा धातु का डिब्बा दबा हुआ है। उन्होंने धीरे से उसे निकाला। अकबर ने पूछा, अब क्या है उसमें? बीरबल ने डिब्बा खोला और अंदर जो था उसे देखकर उनके चेहरे का रंग बदल गया। जहांपनाह, ये तो सोने का रहस्यमयी घड़ा, आगे की कहानी। बीरबल के हाथ में वह छोटा धातु का डिब्बा कांप रहा था। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल क्या है उसमें? बीरबल ने धीरे धीरे डिब्बा खोला। अंदर एक छोटी सी चाबी थी और एक मोहर। मोहर पर शाही निशान नहीं था, बल्कि एक अनजाना प्रतीक बना था, जो किसी गुप्त संगठन जैसा लगता था। अकबर चौंक गए, ये हमारे राज्य की मोहर नहीं है। बीरबल ने गंभीर होकर कहा, जहांपनाह, इसका मतलब है कि इस ज्ञान के पीछे कोई और रहस्य छिपा है। डिब्बे के नीचे एक और पर्ची थी। उस पर लिखा था, जिसके पास ये चाबी होगी वही असली दरवाजा खोल पाएगा। दरवाजा वहां है जहां छाया भी डरती है। दरबारियों के चेहरे पर डर और जिज्ञासा दोनों थे। अकबर बोले, जहां छाया भी डरती है, इसका क्या मतलब है? बीरबल ने सोचा, फिर बोले, जहांपनाह, शायद यह उस पुराने किले के तहखाने की ओर इशारा कर रहा है। वहां इतनी गहरी अंधेरी सुरंगें हैं कि सूरज की किरण भी नहीं पहुंचती। रात होने लगी थी, लेकिन अकबर ने कहा, हम अभी चलेंगे। मशालें जलाई गईं। सब लोग किले के पुराने तहखाने में पहुंचे। सीढ़ियां संकरी थीं, दीवारों पर नमी थी, हवा ठंडी और भारी। अचानक उन्हें एक पत्थर का बड़ा दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर वही अनजाना प्रतीक बना था जो मोहर पर था। बीरबल ने चाबी निकाली। लगता है यही वह दरवाजा है। सबकी सांसें थम गईं। चाबी धीरे धीरे ताले में डाली गई। चक चक, और ताला खुल गया। दरवाजा जैसे ही खुला, अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। मशालों की लौ कांप उठी। अंदर एक बड़ा कमरा था। दीवारों पर पुराने चित्र बने थे जिनमें एक गुप्त सभा दिखाई दे रही थी। बीच में एक पत्थर की मेज थी और उस पर एक विशाल ग्रंथ रखा था। अकबर धीरे से आगे बढ़े। यह क्या है, बीरबल? बीरबल ने ग्रंथ खोला। पहले पन्ने पर लिखा था, यह राज्य की रक्षा का गुप्त इतिहास है जो केवल योग्य राजा को ही मिलना चाहिए। अकबर की आंखों में गंभीरता आ गई। लेकिन तभी कमरे के कोने से अचानक किसी के कदमों की आवाज आई। सबने मुड़कर देखा। अंधेरे में एक परछाई खड़ी थी, फियरफुल, और वह परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। सोने का रहस्यमयी घड़ा, आगे की कहानी। तहखाने के उस अंधेरे कमरे में सबकी नजर उस परछाई पर टिक गई। मशालों की लौ कांप रही थी और कदमों की आवाज पास आती जा रही थी। अकबर ने तलवार पकड़ ली। कौन है वहां? सामने आओ। परछाई धीरे धीरे रोशनी में आए।
वह एक बूढ़ा साधु था, लंबी सफेद दाढ़ी, शांत आंखें। दरबारियों ने राहत की सांस ली। बीरबल आगे बढ़े। आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? साधु ने धीमी आवाज में कहा, मैं इस गुप्त स्थान का रक्षक हूँ। कई वर्षों से मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था जब योग्य राजा और बुद्धिमान सलाहकार यहाँ आएंगे। अकबर चौंके। योग्य राजा? साधु मुस्कुराया, हाँ जहांपनाह। ये ग्रंथ राज्य की रक्षा के रहस्यों से भरा है। इसमें दुश्मनों की चालें, पुराने युद्धों के सबक और जनता के दिल जीतने के उपाय लिखे हैं। बीरबल ने पूछा, लेकिन ये सब छुपाया क्यों गया? साधु बोले, क्योंकि ज्ञान गलत हाथों में पड़ जाए तो विनाश कर सकता है, इसलिए इसे परख के बाद ही सौंपा जाता है। अकबर ने गंभीर होकर कहा, तो हमारी परीक्षा क्या है? साधु ने ग्रंथ के बीच से एक पन्ना निकाला। उस पर लिखा था, सच्चा राजा वह है जो खजाने से पहले प्रजा को चुने। साधु बोले, जहांपनाह, अगर आप चाहें तो इस ग्रंथ की मदद से अपार शक्ति पा सकते हैं, लेकिन इसकी एक शर्त है। अकबर ने पूछा, क्या शर्त? आपको यह वचन देना होगा कि इस ज्ञान का उपयोग केवल राज्य और प्रजा की भलाई के लिए करेंगे, न कि अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने बिना एक पल सोचे कहा, मैं वचन देता हूँ। बीरबल मुस्कुराए। साधु ने संतोष से सिर हिलाया। तो अब ये ग्रंथ आपका है। लेकिन जैसे ही उन्होंने ग्रंथ अकबर को सौंपा, तहखाने की दीवार हिलने लगी। गड़गड़ाहट, एक गुप्त दीवार खिसक गई और उसके पीछे एक और रास्ता दिखाई दिया। साधु चौंक गया, ये रास्ता मैंने कभी नहीं देखा। बीरबल की आंखें चमक उठीं। लगता है असली रहस्य अभी बाकी है। अकबर ने मशाल उठाए और बोले, चलो देखते हैं ये रास्ता हमें कहाँ ले जाता है। और सब उस नए अंधेरे रास्ते में आगे बढ़ गए। सोने का रहस्यमयी घड़ा, आगे की कहानी। नया रास्ता बहुत सनकरा था। दीवारों पर काई जमी थी और ऊपर से पानी टपक रहा था। मशाल की रोशनी में सबके चेहरे चमक रहे थे। अकबर सबसे आगे चल रहे थे, उनके पीछे बीरबल। अचानक रास्ता एक गोल कमरे में खुल गया। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर का स्तंभ था और उस पर वही अनजाना प्रतीक बना था जो मोहर पर था। स्तंभ के ऊपर एक और छोटी सी संदूक रखी थी। अकबर ने कहा, लगता है यही असली रहस्य है। बीरबल ने संदूक को ध्यान से देखा। उस पर लिखा था, जिसे लालच छुएगा वह सब कुछ खो देगा। दरबारियों में हलचल मच गई। अकबर बोले, खोलो इसे। बीरबल ने ढक्कन उठाया। अंदर सोना चांदी नहीं था। अंदर एक साधारण सी मिट्टी की मूर्ति थी, एक किसान की, जो खेत में हल चला रहा था। साथ में एक पर्ची रखी थी। राज्य की असली ताकत उसकी प्रजा है। जो राजा इसे समझ ले वही महान कहलाता है। अकबर कुछ पल चुप रहे। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, पहले घड़ा, फिर नक्शा, फिर ग्रंथ और अब यह मूर्ति। हर बार हमें यही सिखाया गया कि असली खजाना सोना नहीं बल्कि ज्ञान और प्रजा है। तभी अचानक कमरे की छत से धूल गिरने लगी। सैनिक घबरा गए। हुजूर, लगता है ये जगह गिरने वाली है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, सब बाहर चलो। सब तेजी से बाहर भागे। जैसे ही वे मुख्य तहखाने में पहुंचे, पीछे का रास्ता धड़ाम से बंद हो गया। साधु ने गहरी सांस ली। अब ये रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया। अकबर ने किसान की मूर्ति को अपने हाथ में लिया और बोले, आज से यह हमारे दरबार में रखी जाएगी ताकि हमें हमेशा याद रहे कि हमारी ताकत जनता है। दरबार में जहांपनाह की जय गूंज उठा। लेकिन जैसे ही वे महल लौटे, महल के मुख्य द्वार पर एक संदेशवाहक खड़ा था। वह बोला, जहांपनाह, पड़ोसी राज्य से एक सेना हमारी सीमा की ओर बढ़ रही है। अकबर और बीरबल ने एक दूसरे की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए, लगता है अब हमें उस गुप्त ग्रंथ के ज्ञान की पहली परीक्षा देनी होगी। और असली चुनौती अब शुरू होने वाली थी। सोने का रहस्यमयी घड़ा, आगे की कहानी। महल के आंगन में तनाव फैल गया। संदेशवाहक हाँफते हुए बोला, जहांपनाह, पड़ोसी राज्य की सेना सीमा के पास डेरा डाल चुकी है। अकबर ने तुरंत युद्ध परिषद बुलाई। दरबार में सन्नाटा था। बीरबल शांत बैठे थे, जैसे कुछ सोच रहे हों। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या हमें तुरंत युद्ध की तैयारी करनी चाहिए? बीरबल बोले, जहांपनाह, गुप्त ग्रंथ का पहला सबक याद है। पहले सत्य जानो, फिर शस्त्र उठाओ। अकबर ने सिर हिलाया। तो क्या किया जाए? बीरबल ने कहा, हमें पहले ये पता लगाना होगा कि वे युद्ध क्यों चाहते हैं। हो सकता है कोई गलतफहमी हो या फिर कोई हमें आपस में लड़वाना चाहता हो। अकबर ने एक विश्वसनीय दूत को शांति संदेश लेकर भेजा। 2 दिन बाद दूत लौटा। वह बोला, हुजूर, पड़ोसी राजा को खबर मिली थी कि आपने उनके खजाने का गुप्त नक्शा चुरा लिया है। इसलिए वे क्रोधित हैं। दरबार में हलचल मच गई।
अकबर ने गंभीर होकर कहा, यह झूठ है। बीरबल की आंखों में चमक आई। जहांपनाह, याद कीजिए, वह अजनबी दूत। शायद ये सारा खेल उसी का था। उसने हमारे दरबार की परीक्षा ली और अब अपने राजा को अधूरी सच्चाई बताई होगी। अकबर बोले, तो क्या वह हमें युद्ध में धकेलना चाहता है? बीरबल मुस्कुराए, नहीं जहांपनाह, शायद वह देखना चाहता है कि आप तलवार चुनते हैं या समझदारी। अकबर ने तुरंत निर्णय लिया, हम युद्ध नहीं करेंगे, हम खुद उनके दरबार में जाकर सच्चाई बताएंगे। दरबारियों ने हैरानी से देखा। जहांपनाह, ये जोखिम भरा है। अकबर ने दृढ़ स्वर में कहा, सच्चे राजा को सच्चाई से डर नहीं लगता। कुछ दिनों बाद अकबर और बीरबल पड़ोसी राज्य के दरबार में पहुंचे। वहां के राजा ने क्रोध से कहा, आपने हमारा खजाने का नक्शा चुराया। बीरबल आगे बढ़े और शांत स्वर में बोले, महाराज, यदि हम चोरी करते तो क्या खुद आपके दरबार में आते? फिर उन्होंने पूरा रहस्य बताया, नक्शा, संदूक, ग्रंथ और ज्ञान का संदेश। पड़ोसी राजा कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, तो हमारे दूत ने हमें अधूरी बात बताई। तभी वही अजनबी दूत दरबार में लाया गया। वह घबराया हुआ था। उसने स्वीकार किया, मैं दोनों राज्यों को लड़वाकर खुद शक्ति पाना चाहता था। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने कहा, राजाओं की ताकत युद्ध में नहीं, विश्वास में होती है। पड़ोसी राजा ने हाथ बढ़ाया, आज से हम मित्र हैं। दोनों राज्यों के बीच संधि हो गई। जश्न। लेकिन जब अकबर और बीरबल वापस लौट रहे थे, बीरबल ने धीमे से कहा, जहांपनाह, एक बात अभी भी बाकी है। अकबर ने पूछा, अब क्या? बीरबल बोले, जिसने सबसे पहले वह रहस्यमयी घड़ा किसान के खेत में रखा, उसका असली उद्देश्य अभी भी पूरी तरह साफ नहीं हुआ है। अकबर रुक गए। क्या तुम कहना चाहते हो कि इस कहानी की जड़ कहीं और है? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जी हाँ जहांपनाह, और शायद असली खजाना अभी भी कहीं छिपा है। और दूर क्षितिज पर सूरज ढल रहा था। एक नई पहेली के साथ सोने का रहस्यमयी घड़ा। आगे की कहानी। महल लौटते समय रास्ते में अचानक तेज आंधी चलने लगी। धूल का गुबार उठा और सबको कुछ देर रुकना पड़ा। अकबर ने घोड़ा रोका और बोले, बीरबल, तुम्हें क्यों लगता है कि असली रहस्य अभी बाकी है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, हर संकेत हमें ज्ञान और प्रजा की ओर ले गया। लेकिन जिसने ये पूरा खेल शुरू किया, वह कभी सामने नहीं आया। न किसान, न मंत्री, न दूत, कोई भी असली शुरुआत करने वाला नहीं था। अकबर ने गहरी सांस ली। तो तुम्हारा मतलब है कि यह सब किसी और की योजना थी? बीरबल बोले, जी हाँ, और वह व्यक्ति बहुत चतुर है। उसने हमें लालच, न्याय, युद्ध और शांति, सबकी परीक्षा दिलाई। तभी पीछे से एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। जहांपनाह, किसान फिर से आपसे मिलना चाहता है। उसे कुछ याद आया है। अकबर ने तुरंत किसान को बुलवाया। किसान घबराया हुआ था। हुजूर, जिस दिन मुझे पहला घड़ा मिला था, उसी सुबह मेरे खेत के पास एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। वह मिट्टी को ध्यान से देख रहा था। मैंने सोचा कोई साधारण यात्री होगा, पर अब लगता है वही इस सब के पीछे था। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। क्या तुम उसका चेहरा पहचान सकते हो? किसान बोला, जी हाँ। तुरंत राज्य भर में उस बूढ़े की खोज शुरू हुई। 3 दिन बाद खबर आई, वही बूढ़ा व्यक्ति नदी किनारे एक छोटे से आश्रम में रहता है। अकबर और बीरबल वहां पहुंचे। आश्रम बहुत साधारण था। अंदर वही बूढ़ा व्यक्ति ध्यान लगाए बैठा था। अकबर ने पूछा, क्या तुमने किसान के खेत में घड़ा रखा था? बूढ़े ने आंखें खोली और मुस्कुराया, हाँ जहांपनाह। दरबारियों में हलचल मच गई। बीरबल ने पूछा, क्यों? बूढ़ा बोला, मैं इस राज्य का पुराना शिक्षक हूँ। मैंने कई राजाओं को आते जाते देखा है। मैं जानना चाहता था कि क्या आपका राज्य सिर्फ सोने के लिए जाना जाएगा, या न्याय और ज्ञान के लिए? अकबर गंभीर हो गए, तो ये सब हमारी परीक्षा थी। बूढ़ा बोला, हाँ, और आपने हर बार सही रास्ता चुना, लालच के बजाय सत्य, युद्ध के बजाय शांति, और धन के बजाय ज्ञान। बीरबल मुस्कुराए, तो असली खजाना क्या है? बूढ़े ने आसमान की ओर इशारा किया। जब राजा और प्रजा के बीच विश्वास हो, वही असली खजाना है। अकबर ने सम्मान से सिर झुका दिया। लेकिन तभी बूढ़े ने एक और बात कही, एक अंतिम परीक्षा बाकी है। अकबर ने चौंक कर पूछा, अब कौन सी परीक्षा? बूढ़े ने कहा, अगर कभी तुम्हें अपने राज्य और अपने प्रिय मित्र में से किसी एक को चुनना पड़े, तो क्या चुनोगे? अकबर कुछ पल चुप रहे। बीरबल ने भी गंभीर होकर अकबर की ओर देखा। हवा एकदम शांत हो गई, और यह सवाल अब दरबार से भी बड़ा बन चुका था। सोने का रहस्यमयी घड़ा। आगे की कहानी। आश्रम में गहरी खामोशी छा गई। बूढ़े का सवाल हवा में तैर रहा था।
अगर तुम्हें अपने राज्य और अपने प्रिय मित्र में से किसी एक को चुनना पड़े तो क्या चुनोगे? अकबर ने धीरे से बीरबल की ओर देखा। बीरबल की आंखों में शांति थी, लेकिन सवाल गंभीर था। अकबर कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, राज्य मेरी जिम्मेदारी है और मेरा मित्र मेरे दिल के करीब है। लेकिन सच्चा मित्र वही होगा जो राज्य की भलाई के लिए खुद को भी कुर्बान कर दे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, अगर ऐसी स्थिति आई तो मैं खुद आपके निर्णय का साथ दूंगा, क्योंकि राज्य लाखों लोगों की आशा है। बूढ़ा संतुष्ट होकर खड़ा हुआ। तो अब समय आ गया है आखिरी सत्य सामने लाने का। उसने अपनी झोपड़ी के पीछे की दीवार से एक पत्थर हटाया। अंदर एक छोटा सा गुप्त कक्ष था। वहां एक चमकती हुई तलवार और एक मुकुट रखा था। बूढ़े ने कहा, यह तलवार शक्ति का प्रतीक है, यह मुकुट अहंकार का प्रतीक है। जो राजा इन्हें साथ रखेगा वह धीरे धीरे घमंड में डूब जाएगा। अकबर ने पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? बूढ़े ने कहा, अगर तुम सच में महान बनना चाहते हो तो इन दोनों को यहीं छोड़ दो और केवल वह ले जाओ जो तुम्हें सही रास्ता दिखाए। बीरबल ने चारों ओर देखा। दीवार पर एक साधारण सी लकड़ी की पट्टी टंगी थी, जिस पर लिखा था, राजा की असली पहचान उसका न्याय है। अकबर ने बिना एक पल सोचे तलवार और मुकुट वहीं छोड़ दिए। उन्होंने वह लकड़ी की पट्टी अपने हाथ में ली। बूढ़े की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आज मेरी परीक्षा पूरी हुई। अचानक बूढ़ा धीरे धीरे पीछे हटने लगा और अगले ही पल जैसे धुंध में गायब हो गया। सैनिक हैरान रह गए, यह क्या हुआ? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, कभी कभी गुरु अपना काम पूरा करके चले जाते हैं। अकबर ने पट्टी को सीने से लगाया और बोले, आज से यह हमारे दरबार में सबसे ऊंची जगह पर टांगी जाएगी। राज्य लौटते समय सूरज की किरणें फैल रही थीं, लेकिन महल पहुंचते ही एक और खबर इंतजार कर रही थी। सीमा के पास एक रहस्यमयी ध्वज लहराया गया था, जिस पर वही अनजाना प्रतीक बना था। अकबर और बीरबल ने एक दूसरे की ओर देखा। बीरबल धीमे से बोले, जहांपनाह, लगता है ये परीक्षा केवल एक व्यक्ति की नहीं, एक पूरे युग की है। और अब कहानी एक नए मोड़ पर खड़ी थी। सोने का रहस्यमयी घड़ा, आगे की कहानी। महल की प्राचीर पर वही अनजाना ध्वज हवा में लहरा रहा था। उस पर बना प्रतीक अब सबके लिए रहस्य नहीं, चुनौती बन चुका था। अकबर ने किले की दीवार से दूर तक नजर दौड़ाई। बीरबल, क्या ये फिर किसी परीक्षा की शुरुआत है? बीरबल ने गंभीर होकर कहा, जहांपनाह, अब तक हर संकेत हमें भीतर की ताकत दिखा रहा था। शायद अब समय है ये साबित करने का कि हमारा राज्य सिर्फ विचारों में नहीं, कर्म में भी मजबूत है। तभी एक सैनिक ने आकर बताया, हुजूर, सीमा पर कोई सेना नहीं है, सिर्फ वह ध्वज गाड़ा गया है। अकबर चौंके, तो ये खुली चुनौती है। बीरबल ने कहा, या फिर एक संदेश? अकबर ने आदेश दिया कि ध्वज को सावधानी से उतारकर दरबार में लाया जाए। दरबार में जब ध्वज खोला गया तो उसके पीछे एक गुप्त लेख छुपा हुआ था। अगर तुम्हें अपने राज्य पर गर्व है तो उससे सबसे कठिन परीक्षा में उतारो। प्रजा से पूछो कि वे तुम्हारे शासन से खुश हैं या नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। एक मंत्री बोला, जहांपनाह, ये तो खतरा है। अगर कुछ लोग असंतुष्ट निकले तो? अकबर ने शांत स्वर में कहा, सच्चाई से डरकर कोई महान नहीं बनता। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, यही असली परीक्षा है, तलवार की नहीं, विश्वास की। अकबर ने घोषणा कर दी, पूरा राज्य खुले दरबार में अपनी शिकायत और सुझाव रख सकता है। कोई दंड नहीं होगा। अगले कई दिनों तक प्रजा दरबार में आती रही। किसी ने कर कम करने की बात कही, किसी ने सड़क सुधारने की, किसी ने न्याय में तेजी लाने की। अकबर हर बात ध्यान से सुनते रहे। बीरबल ने सुझाव दिया, जहांपनाह, हर गांव में एक जनसभा दिवस रखा जाए, जहां लोग सीधे अपनी बात कह सकें। अकबर ने तुरंत मंजूर किया। कुछ महीनों बाद राज्य पहले से अधिक समृद्ध और खुशहाल हो गया। लेकिन एक दिन वही अनजाना प्रतीक फिर दिखाई दिया, इस बार दरबार के फर्श पर चौक से बना हुआ। सब चौंक गए। बीरबल झुककर उसे देखने लगे, फिर मुस्कुराए। अकबर ने पूछा, अब क्या रहस्य है? बीरबल बोले, जहांपनाह, अब समझ आया, यह कोई दुश्मन नहीं, यह एक विचार है जो हमें बार बार याद दिलाता है कि सत्ता का घमंड कभी ना हो। अकबर ने कहा, तो क्या ये परीक्षा अब खत्म हुई? उसी समय दरबार के द्वार पर एक छोटी सी लड़की आई। वह बोली, जहांपनाह, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। दरबार में हलचल हुई। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, पूछो बेटी। लड़की ने मासूमियत से पूछा, अगर राजा इतना शक्तिशाली है तो क्या वह अपनी गलती भी मान सकता है? पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, और अब कहानी एक नए और भी गहरे सवाल की ओर बढ़ रही थी। सोने का रहस्यमयी घड़ा, आखिरी भाग।
राजकोष की गुप्त सुरंग में मशालें जलाई गईं। अकबर और बीरबल धीरे धीरे अंदर बढ़े। दीवार पर वही अनजाना प्रतीक बना था, लेकिन इस बार उसके नीचे कुछ शब्द लिखे थे। अब जब तुमने सबक सीख लिया है तो आखिरी सत्य जानो। सुरंग के अंत में एक छोटा सा कक्ष था। वहां कोई खजाना नहीं था, कोई संदूक नहीं, सिर्फ एक बड़ा दर्पण आईना रखा था। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, यह क्या है? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, लगता है असली रहस्य यही है। दर्पण के ऊपर लिखा था, राज्य का भविष्य उस चेहरे में है जो हर दिन खुद को परखे। अकबर दर्पण के सामने खड़े हुए। उन्हें अपना चेहरा दिखाई दिया, एक राजा का, लेकिन साथ ही एक इंसान का भी। उन्हें याद आया, किसान का ईमान, मंत्री का लालच, दूध की चाल, साधु की परीक्षा और छोटी लड़की का सवाल। अकबर ने धीरे से कहा, बीरबल, असली खजाना सोना नहीं था, न तलवार न मुकुट। असली खजाना यह समझ है कि राजा को हर दिन खुद को सुधारना चाहिए। बीरबल ने सिर झुकाया, जहांपनाह, अब परीक्षा पूरी हुई, क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया उसे कोई और नहीं हरा सकता। तभी सुरंग की दीवार पर बना प्रतीक धीरे धीरे मिटने लगा, जैसे वह अपना काम पूरा कर चुका हो। अकबर ने आदेश दिया कि उस दर्पण को दरबार में रखा जाए, सिंहासन के ठीक सामने, ताकि हर दिन निर्णय लेने से पहले वे खुद को देख सके और याद रखे कि वे भी इंसान हैं। कुछ समय बाद राज्य और भी समृद्ध और न्यायप्रिय बन गया। लोग कहते थे, हमारे बादशाह की सबसे बड़ी ताकत उनकी सेना नहीं, उनका दिल है। और इस तरह सोने का रहस्यमयी घड़ा की कहानी खत्म नहीं, बल्कि एक सीख बनकर पूरे राज्य में फैल गई। सच्चा खजाना सोना नहीं, बल्कि न्याय, विनम्रता और आत्म सुधार है।